हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटजी स्टॉक्स। वेल, हम जो है प्रैक्टिस करते हैं पॉपुलर स्ट्रेटजीज को, ताकि आपको पता लगे कि स्ट्रेटजीज काम करती है या नहीं करती। तो आपको पैसे कमाने हो या फिर नुकसान ना हो, उसके लिए आपकी हेल्प के लिए हम खड़े हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। इस बार हम बैक टेस्ट करेंगे नीरज जोशी सर की स्ट्रेटजी, जो कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले निकाली थी और उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है और स्टॉक्स में काम करती है इंटरडे पे। तो काफ़ी सारे व्यूज़ आए, 2 लाख के करीब व्यूज़ आए, वायरल हो रही है, लोग फटाफट जो है देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि लोगों को पता लगे कि काम कर रही है नहीं कर रही। तो उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी आज मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जो कि है वीवैप प्लस EMA बेस्ड स्ट्रेटजी। तो देखते हैं उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं रूल्स के साथ, और अच्छे से समझते हैं कि किन किन स्टॉक्स में वो काम कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो नीरज सर की स्ट्रेटजी के लिए पहले रूल समझ लेते हैं। आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है 5 मिनट्स का, और इंडिकेटर्स में आपको 2 यूज़ करने हैं, दैट इज़ वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और EMA। और दोनों इंडिकेटर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और हम बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स में हम जाएंगे वीवैप पे, तो वीवैप में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ बैंड्स हमने हटा दिए गए हैं। सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है? बेसिकली वो वॉल्यूम को कंसिडर करके जो है एक लाइन आती है जिसको आपको फोकस करना, और डीप में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लू लाइन ये हमारी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। और EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक एवरेज है, ठीक है। और इसकी सेटिंग हमने रखी है 7 की। 7 सर ने बताया था, तो 7 की हमने सेटिंग रखी है। तो EMA आप यहाँ पर ब्लैक में देख सकते हैं, और हमारा जो है ब्लू में जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। तो अब रूल्स बात करते हैं। रूल्स प्रीटी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है, हम फर्स्ट कैंडल को देखेंगे ऑफ द डे, दैट इज़ 920 कैंडल। और 920 पे बाय रूल्स की बात करें तो वो एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए आपको। तो ग्रीन कैंडल पे ही आप ट्रेड में एंट्री लेंगे, मतलब आप रेडी हो जाएंगे, एंट्री नहीं लेंगे। कंडीशन 1 है ये। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी? वीवैप जो है वो क्रॉस करेगा आपका कैंडल को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वीवैप कैंडल को टच कर रहा है, दैट मीन्स हाई ऑफ कैंडल एंड लो ऑफ कैंडल के बीच में आपका वीवैप आना चाहिए। और इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होगी? आपका जो कैंडल है वो EMA के ऊपर होनी चाहिए, दैट मीन्स EMA जैसे यहाँ पर है उसके ऊपर कैंडल चल रही है। तो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल, अगर तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ग्रीन है, वीवैप को क्रॉस कर रहा है उसको, और कैंडल जो है वो EMA के ऊपर है, तो हम उसे ट्रिगर कैंडल मान लेंगे। उसके क्लोज पर हम बाय नहीं लेंगे। तो रूल्स प्रीटी इजी हैं, आपको समझ आ गए होंगे। आपको एग्जांपल भी सामने दिख रहा है। एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो है कैंडल जो है वो क्रॉस कर रही है आपके वीवैप लाइन को, और हमारा जो है बेसिकली EMA जो है वो उसके नीचे है, और मॉर्निंग की ग्रीन कैंडल है। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसको हम ट्रिगर कैंडल मान लेंगे, ठीक है। और इसके हाई ब्रेक करने पर हम एंट्री लेंगे। जैसे आप देख सकते हो क्लियरली नेक्स्ट कैंडल पे ही लॉन्ग एंट्री हमारी हो गई है। तो उस हिसाब से एंट्री हमारी अपने आप क्वांटिटी के साथ पकड़ लेगा। तो 1 लाख के कैपिटल के साथ इक्विटी में हम ट्रेड करके देखेंगे, बैक टेस्ट करके, कि क्या इसके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हमें जो है अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना है। एंट्री कंडीशन तो क्लियर हो गई। एंट्री हमें लिमिट बेस ऑर्डर लिख रख सकते हैं, तो हमारे स्लिपेजेस के चांसेस भी नहीं होंगे। तो सर ने वैसे ही आपको जो है स्क्रीन पर प्रोवाइड किया था इसका चार्टिंग का, तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। सो हमने इस इंट्राडे स्ट्रेटजी में क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है इस एंट्री कैंडल जो थी, अलर्ट कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे, कैंडल के जस्ट लो के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस रखूँगा, जैसे सर ने बताया था। और हम क्या करेंगे, हम रिस्क इस रिवॉर्ड की बात करेंगे। ये हमारा रिस्क है जो कि कुछ x पॉइंट्स का हो सकता है, तो हमारा रिवॉर्ड जो है वो 2x पॉइंट्स का होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रिस्क इस रिवॉर्ड हमारा जो है उस पर मीट होकर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.9 का दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो रिस्क इस रिवॉर्ड फॉलो हुआ है, क्योंकि हमने सेटिंग में दिखा देता हूँ आपको मैं। सेटिंग में रिस्क रिवॉर्ड जो है बाय का 2 रखा हुआ है। सेम रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट का भी मैंने 2 ही रखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम चेक करेंगे, क्योंकि सर ने बताया था, मैंने चेंजेस बिल्कुल भी करे नहीं स्ट्रेटजी में।
सो आई बिलीव दैट आपको लॉन्ग का क्लैरिटी मिल गया है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको लॉन्ग के लिए। ये पिछला ही दिन जो था वहाँ लॉन्ग हुआ था, फिर से लॉन्ग क्यों हुआ था, क्योंकि आपका वी वैप जो है वो क्रॉस कर रहा था। आपकी रेड कैंडल नहीं थी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी। तो ग्रीन कैंडल को, फर्स्ट कैंडल को जो है 5 मिनट्स की आपका वी वैप क्रॉस करना चाहिए, वो EMA के ऊपर होनी चाहिए, जो कि अच्छी खासी है यहाँ पर। उसके हाई क्रॉस करने पर हम लॉन्ग ले लेंगे, जैसे यहाँ हुआ यहाँ पर, और उसके लो के जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो कि यहाँ मीट हुआ है अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, होता है, हर स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिटेबल तो नहीं होती। तो इसके हिसाब से अब हम बैक टेस्ट करेंगे। आपको एंट्री भी क्लियर हो गया है और एग्जिट भी क्लियर हो गया है। अब हम शॉर्ट रूल्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट बिल्कुल उल्टा है, आपको फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे ही देखनी है, और फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे है, 5 मिनट्स की कैंडल, जो कि रेड है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, हमें जो है देखना है कि क्या वी वैप क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वी वैप आपका क्रॉस कर रहा है इस कैंडल को, तो मतलब ये हमारी अलर्ट कैंडल का सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन ये होगी कि EMA ऊपर होना चाहिए इस कैंडल के। तो EMA आपको क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी ऊपर चल रहा है इसके, तो हमारा ये अलर्ट कैंडल मानी जाएगी। इस सिनेरियो में हम इसे अलर्ट कैंडल मानेंगे, और इसका लो जो है उस पर हम एंट्री लेने की सोचेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली लो पे ही एंट्री हो गया है। 70 ट्रेड्स हमारे SGFC के एंटर हुए हैं। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा जो है, जो हमारी फर्स्ट अलर्ट कैंडल होगी उसके हाई के जस्ट ऊपर होगा। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो आप देख सकते हो कहीं मीट नहीं हुआ। और ये मेरा रिस्क हो गया, काफ़ी बड़ा रिस्क है इस टाइम पे। और रिवॉर्ड जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, बट यहाँ पर क्योंकि रिस्क बहुत हाई है तो रिवॉर्ड उतना नहीं हो पाया, इसलिए ये इंट्राडे एग्जिट हो गया है। यहाँ क्लोजिंग ऑफ द डे इंट्राडे में पोजीशन क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमें बताया था सर ने कि इंट्राडे स्ट्रेटजी ही है, तो मैंने वो भी कोड किया है कि आपका इंट्राडे एग्जिट हो जाए। तो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी मिल गई है कि हमारा जो है स्ट्रेटजी जो है उसमें क्या करना है, कैसे करना है। सो हमने रूल समझ लिए, हमने एग्जांपल्स देख लिए। एक शॉर्ट एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा शॉर्ट में। तो हमारा ये हमारी कैंडल है अलर्ट कैंडल। क्यों है ये, क्योंकि ये रेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन EMA भी इसके ऊपर है और वी वैप इसको क्रॉस कर रहा है। तो इसके कैंडल के लो पे हमने शॉर्ट ले लिया है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके हाई पर स्टॉप लॉस रखेंगे, जस्ट हाई के थोड़ा ऊपर, और दिख भी रहा है एग्जैक्टली ऊपर नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऊपर हमारा शॉर्ट एग्जिट हो गया है, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो हमने स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल भी देख लिया, हमने प्रॉफिट का एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम बैक टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट जो है इन स्टॉक्स में बैक टेस्ट करके देखूंगा इसको, और देखूंगा ये परफॉर्मेंस आ रही है इसकी 5 मिनट्स में, और फिर 15 मिनट्स में भी करके देखेंगे क्या इसकी परफॉर्मेंस वहाँ भी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो चलते हैं स्टडी सिस्टम में। स्टडी सिस्टम में हमने बैक टेस्ट कर लिया है SGFC में, और वहाँ पर आपका टोटल जो है कैपिटल हमने 1 लाख का लिया था, मैंने बताया होगा आपको 1 लाख का कैपिटल था, और हमारा 1 लाख के कैपिटल के साथ हम ट्रेड करते हुए हमने सारी की सारी जो कैपिटल वैल्यू है, सारा का सारा पैसा जो है लगा दिया था स्टॉक में, और उस पर हमारा जो है 0.03% मैंने स्लिपेजेस एंड कमीशन लिया था। तो ये सफिशिएंट लगा मुझे, मैंने तो ये सफिशिएंट वैल्यू है। अब हम बात करते हैं बैक टेस्ट रिजल्ट्स की। तो आपके सामने है ये बैक टेस्ट रिजल्ट्स। आपका सिर्फ 1% का गेन है SGFC में, 50% की एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी सर ने बोला था बहुत अच्छी होगी, बट इतनी अच्छी है नहीं। प्रॉफिट फैक्टर हमारा जो है लिमिटेड है, इतना हमें प्रॉफिट फैक्टर नहीं मिल रहा। ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा SGFC में परफॉर्मेंस इसकी पॉजिटिव तो आ रही है। चलो नेक्स्ट स्टॉक्स में देखते हैं कैसे कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। तो SGFC के बाद बात करते हैं कोटक बैंक की। कोटक बैंक में परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, तो कोटक में तो इसके नेगेटिव ही आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो और बात नहीं करते, एक्सिस की तरफ चलते हैं। एक्सिस में हमारा क्या होगा, नहीं, यहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 3-4 सालों में नंबर ऑफ़ ट्रेड्स काफ़ी कम है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में आपको देखना पड़ेगा, क्या पता कहीं प्रॉफिट दिख जाए अच्छा खासा। नहीं, ICICI में भी नहीं है, इंडसइंड बैंक। तो कई लोग क्या होते हैं ना कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको दिखा देंगे 3-4 और बोलेंगे स्ट्रेटजी बड़ा अच्छा काम करती है। बेवकूफ़ बनाने का तरीका अच्छा होता है, बट लोगों को व्यूज़ पाने के लिए मत किया करिए। आप एक्चुअली बैक टेस्ट करके डालिए। नीरज सर अगर आप सुन रहे हो बात को, तो आप एक्चुअली थोड़ा बैक टेस्ट करके डालो, लोगों को समझिए कि लोगों का लॉस ना हो, ठीक है। आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, 2 हफ्ते में आपके जो है लाखों में व्यूज़ हो गए हैं, और आप ऐसा इरिस्पॉन्सिबल काम करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आप समझिए ट्रेडर्स जो है
आप इजी स्ट्रेटजी बना देते हैं ताकि लोगों को समझ में आए और वो ट्राई करें, और फिर अल्टीमेटली उससे नुकसान हो, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कहाँ कहाँ कितना लॉस आ रहा है, HDFC लाइफ में तो -13% का लॉस है। तो ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी। बेस्ट स्ट्रेटजी बोलकर जो है एक्चुअली एक लॉस वाली स्ट्रेटजी देना ये सही नहीं है। तो मैं 10-12 एग्जाम्पल्स तो मैं देख ही चुका हूँ, मुझे लगता नहीं कि और ज़्यादा वीडियो लंबा करना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अदानी एंड में अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है, बट ये रिस्पॉन्स हम अच्छा नहीं मानते। अदानी ग्रीस में देख लेते हैं। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी जो है परफॉर्म नहीं कर रही है। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी जो है 4 प्रोवाइड करी उन्हें एक वीडियो में, ठीक। अगली वीडियोस में और स्ट्रेटजी भी बैक टेस्ट करेंगे। इस वीडियो को यहीं छोड़ा रखते हैं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए जो कि पता लग पाए कि स्ट्रेटजीज काम करती है या नहीं करती, लंबे टाइम फ्रेम में कोड करके हम बैक टेस्ट करते हैं आपके लिए, तो आपका नुकसान ना हो। कौन सी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज पे आपको काफ़ी सारी बता रखी हैं। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डू सब्सक्राइबर्स। दैट्स इट एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय।